नमस्कार दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोबारा से हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेके आए हैं और आज हम पढ़ने रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वे सारे शब्द, अंग्रेजी भाषा के सारे शब्द जो उनके कार्य के अनुसार उनको बांटा गया है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं अपने बोलचाल में। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है ये इन शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 टाइम्स या 8 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8। तो ये सारे शब्द क्या है, कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज में, इस भाषा में प्रयोग होते हैं उनके कार्य के अनुसार। ठीक है, किस कार्य आ रहे तो उसको बांटा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नाउन के बारे में। नाउन जिसे हम बोलते हैं संज्ञा, क्या बोलते हैं? संज्ञा। फिर होता है प्रोनाउन, क्या होता है? प्रोनाउन जिसे बोलते हैं सर्वनाम। ऐसा नाम से हिंदी इंग्लिश करेंगे तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। ठीक है, फिर आता है एडजेक्टिव, क्या आता है? एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं विशेषण, जिसे क्या बोलते हैं? विशेषण। दूसरा था वर्ब। वर्ब तो बताइए, वर्ब तो होता है क्रिया, जो काम होता है। उसका आता है एडवर्ब। एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं एडवर्ब। ये बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक हो गया। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध वाचक, संबंध वाचक अवयव। ठीक है, संबंध वाचक अवयव। फिर दूसरा था कंजक्शन। दूसरा क्या था? कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन को क्या बोला जाता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय ना ग्रुप, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अवयव, अवयव, अवयव। ठीक, फिर लास्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मय बोधक अवयव। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने बांटा है 8 पार्ट्स में, जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन तो केवल नाम है, नाउन तो केवल नाम है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, चाहे वो जगह हो। ठीक है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग, इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम इज द नेम ऑफ अ पर्सन। राम एक व्यक्ति का नाम है, तो पर्सन का नाम हो गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है? प्लेस है, तो वो भी क्या एक नाउन है, संज्ञा मतलब नाम ही हो गया। टेबल इज अ, टेबल इज अ नाउन। ठीक है, ये थिंग हो गया। अगर हम नाउन की जगह किसी अदर वर्ड्स का यूज करते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, तब उसे बोला जाता है प्रोनाउन। जैसे हो गया ही, शी, इट, वी, दे, यू। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल्स होते हैं। विशेषण क्या होता है? जो नाउन या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक हो गया। फिर आ गया वर्ब। वर्ब जो चीज होती है, जो क्रिया, जो एक्शन हैपन होता है, जो एक्शन होता है, मतलब जो क्रिया होती है, जो काम होता है, जो कार्य होता है, उसे बोला जाता है वर्ब। जैसे कोई चीज खा रहा है, जैसे कोई चीज खा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, ईट, ड्रिंक, सिट। कोई व्यक्ति बैठा है तो कोई चीज हो रहा है। ठीक है, हो भी रहा है, हो चुका है, बात है। एडवर्ब जो इसकी खातिर चलता है। जैसे मैंने ही, जैसे मैंने कहा ही ईट, उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया। ही ईट फूड, उसने खाना खा लिया।
ही ईट फूड अलाउड, उसने खाना खाया लेकिन बहुत ज़्यादा खाया, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया की और ज़्यादा विशेषता होता है तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। प्रीपोजिशन कहता है संबंधवाचक, जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है संबंधवाचक। कंजक्शन समुच्चयबोधक होता है, जिसे संबंधवाचक कहते हैं। आइए अब शुरू करते हैं थोड़ी नाउन की परिभाषा। और यह होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में विस्मयबोधक होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपको कोई चीज एकदम से कुछ आ गई, ओ कह दिया आपने, ही कर दिया, ओ माय बैड, फेयरवेल, इस टाइप के वर्ड यूज करे, मतलब ये भाव को प्रकट करने की यूज किया था, इसको मतलब विस्मयबोधक। तो हम शुरू करते हैं नाउन से, ठीक है। तो मैं नाउन की आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। नाउन और प्रोनाउन पढ़ेंगे आज, इतना काफी आएगा, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेशन यहीं से लिख देता हूँ, इतना पूरा मिटाएंगे होते हैं। नाउन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउन का संज्ञा कैसे होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन थिंग और प्लेस तो नाउन क्या है, नाम है, नेम, वो पर्सन का नाम है, उस व्यक्ति का नाम हो सकता है, उस चीज का नाम हो सकता है, या उस जगह का नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे लिख लो राम, क्या लिखा हमने, राम लिखा। राम एक लड़की का नाम है, सीता लिखा है, सीता क्या है, लड़की का नाम है, ठीक है। और हम लिख देंगे चेयर, चेयर क्या है, चीज का नाम है। लिख देंगे दिल्ली, दिल्ली एक जगह या चीज का नाम है। तो हिंदी बोलते हैं किसी व्यक्ति वस्तु तथा जगह के नाम को संज्ञा यानी कि प्रोनाउन नाउन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिख दिया मैंने, इंग्लिश में भी लिख दिया। तो एक कुछ सेंटेंस बना देता है कि सेंटेंस जो है ना प्रैक्टिस अच्छी होती है, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ एक सेंटेंस सिंपल सा, मैंने लिखा राम इज अ बॉय, क्या लिखा हमने, राम इज अ बॉय। इसमें पूछेंगे कि इसमें नाउन क्या है, तो देखेंगे जो राम है वही तो नाम है, राम नाम अमर है, नहीं? तो राम इज अ नाउन, ठीक हो गया। दूसरा ऐसे एग्जांपल, सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है, तो सीता क्या है यहाँ पर, नाउन है, क्या है, नाउन कहलाएगा, ठीक। दूसरा हम लिखते हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। जो दिल्ली है ना जगह है, वो क्या है, हमारी कैपिटल है। तो दिल्ली क्या है, जगह प्लेस है, तो नाउन, ये भी नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब मैंने दूसरा लिखा, एक थिंग पे, दिस इज माय पेन, ये मेरी क्या है, पेन है, क्या है, पेन है, दिस इज माय पेन। तो पेन भी क्या है, एक नाउन है। तो इस तरीके से आपको नाउन के बारे में समझाया होगा। और होप कि आपको ये वीडियो समझ होगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको होमवर्क में आएगा कि आपको नाउन से रिलेटेड 5 सेंटेंस बनाने के थे, 5 सेंटेंस अलग फॉर्मेट में बनाने हैं। चाहे वो नाम के फॉर्म में बनाओ, चाहे वो आप जो है प्लेस के फॉर्म में बनाओ, चाहे वो कोई थिंग की फॉर्म में बनाओ, 5 सबके आपको नाउन से रिलेटेड
सेंटेंस बनाना, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको और इजीली ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पिस्ट क्लासेस को। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।